सेवक नयन चकोर अष्टपहर निरखत रहूं। गुरु मूरत की ओर माला टोपी सुमरनी सदगुरु दिया बख्शीश। पल पल गुरु को बंदगी चरण नमाऊं शीश। कण कण में विराजमान संत सम्राट प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में साहे बंदगी, गायक मंडलीगण, सत्संगी जन दूर दराज से पधारे हुए भाइयों बहनों, आज अपार हर्ष की बात है। प्रकाश नाम है इनका, राम प्रकाश शाह जी ने एक सुंदर मौका दिया इस सत्संग में लाभ उठाने के लिए। इसके लिए राम प्रकाश जी के पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन सह साधुवाद। श्रोताओं, आप देखते होंगे कि अगहन में ज्यादा भंडारा होता है, नहीं? कार्तिक से लेकर के अगहन पूस माघ तक भंडारा ही भंडारा रहता है। गृहस्थ जीवन में जब आप कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य करने में बहुत से जीव की हत्या होती है। कादो करने में, खेत जोतने में, रोपनी से लेकर के कमौटी से लेकर के काटने से लेकर के दौनी दगानी तक में अनजान में बहुत से जीव जंतुओं की भूल बस, अचानक बस हत्या होती है, मर जाते हैं आपके द्वारा। तो पहले तो गांव-गांव में भर दिन में 4-5 भिखारी आता था, तो आप लोग जो हैं उस भिखारी को दान दे देते थे, कुछ पाप उसमें भी कट जाता था। पहले बैल से 1 महीना 2 महीना तक दौनी होता था तो आप लोग अंगों निकालते थे। अब न भिखारी आता है और न आप बैल से दौनी होता है जो आप लोग अंगों निकालिएगा, नहीं। तो आप लोग कंटाहा ब्राह्मण को दे देते थे, कुछ भूल बस पाप उसमें कट जाता था। लेकिन अब न 1 महीना दौनी होता है, न अंगों निकाला जाता है, न भिखारी आता है, नहीं। तो पाप कटेगा कैसे? तो गृहस्थ लोग बहुत चालाक होता है। गृहस्थ लोग सोचता है कि चलो भाई 5, 10, 25, 50, 100 मूर्ति का भंडारा यदि हम कर लेते हैं तो बड़ा पाप कट जाएगा। लेकिन सुनिए हमारी बात को, सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, ध्यान दीजिए, गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक बांधे। हमारे सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को उपदेश देते हुए कहा, धनी धर्मदास जी 56 करोड़ का मालिक था, तो पूछा सरकार हम कृषि कार्य करते हैं तो हमारा पाप कैसे कटेगा? क्या भिखारी को या आंगों निकालने से पाप कट जाएगा? कहा कि बहुत कम। तो कैसे पाप कटेगा? जो अनजान सुनजान में होता है वह महाकल्याण कैसे होगा? तो कहा साधु का भंडारा करो,
और कैसे भंडारा करना है? गुरुदेव को इनवाइट करके नहीं। यदि गुरु आ जाता है जिस भंडारा में, तो वह भंडारा समझो सफल हुआ। और यदि गुरु नहीं आया जिस भंडारा में, तो औरो मन 10 पातक बारे, और पाप बढ़ जाता है। क्यों? गृहस्थ जीवन में गुरु के शरण में जाना अपने मानव जीवन का श्रेष्ठतम पद को प्राप्त कर लेना। यदि के गुरु के शरणागत नहीं हुए हैं, तो समझ लीजिए आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। मानव को 2 बार जन्म होता है। एक बार मां के पेट से जब बाहर आता है, प्रथम जन्म, और दूसरा जन्म जिस रोज गुरु महाराज से कंठी माला लेता है, तो भक्ति मार्ग में दोबारा जन्म होता है। तो आप समझ लीजिए, यदि आपके भंडारा में ब्रह्मचर्य गुरु का आगमन नहीं हुआ, तो हम नहीं कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे। चाहे जग जाप करता हो, भंडारा करता हो, कोई भी जग, कन्यादान करता हो। राजा जनक जब कन्यादान किए तो गुरु वशिष्ठ को बुलाए, विश्वामित्र को बुलाए, तब उसका यज्ञ संपन्न हुआ। उसी तरह से हम गृह प्रवेश करें या कन्यादान करें या भंडारा करें या कोई भी यज्ञ जाप भंडारा करते हैं, तो कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास, हे गरीब जी, आप सुनिए। गरीबदास भी सदगुरु कबीर साहब का शिष्य था। जागो भागो भगवान दास भी कबीर साहब का शिष्य था। इन चारों शिष्यों ने पूछा कि गृहस्थ धर्म का, गृहस्थों का कल्याण कैसे होगा? तो सदगुरु कबीर ने कहा कि गुरु का दर्शन नित्य करो। यदि गुरुद्वारा न जा सके, तो गुरु को ध्यान अपने घर में ही बैठ करके गुरु का ध्यान करो, या तो गुरुदेव जो नाम दिए हैं उस नाम का स्मरण करो। तो गृहस्थ जीवन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते तुमको सफलता की ओर जा सकती है। यदि आप साल में प्रत्येक साल अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान कर लेते हो, तो उससे भी साल भर में जो आप इकट्ठा करते हो धन, उस इकट्ठा करने में बहुत सी भूल हुआ करती है, गलतियां हुआ करती है, दोष हुआ करता है, जिससे वह अन्नदान धन दान से कुछ पाप उसमें कट जाता है। और आप ऐसे जगह जा करके तीर्थों में यदि आप दान कर देते हैं, गांव में यदि आप भंडारा करते हैं, आज राम प्रकाश जी किया, कल कोई और करेगा, तो राम प्रकाश जी जिसको जिसको आज आमंत्रित किया है, यदि साल भर में राम प्रकाश जी उसके यहाँ इनवाइट हुआ, आ जा करके भंडारा खा लिया, तो बदला सध गया, पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ। इसलिए कहीं दूर दराज जा करके आप लोग भंडारा कर लेते हैं, न उसका अन्न खाते हैं न उससे दान लेते हैं, तो वह दान महादान हुआ। जैसे हम लोग प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ जाते हैं? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला में दही खरीदते हैं, चूड़ा खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, पत्ता खरीदते हैं। वहीं खरीद करके 1 घंटा में 2 घंटा में 100, 200, 500 आदमी को खिला दिया। उस आदमी से हमको कभी दर्शन होगा? तो वह दान महादान हो गया, क्योंकि वह ऐसे अनजान व्यक्ति को हम खिलाया भंडारा, जो कभी भेंट होगा कि नहीं होगा, चाहे वो हमको इनवाइट करके बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। तो समझ लीजिए, कहते हैं गुरु बिन कोई भी जग जाप आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए यदि गुरु किसी कारणवश
आपसे पहरन गछ लिए हैं और गुरु जी यदि वचन दे देते हैं तो आप श्रद्धा पूर्वक गुरु की प्रतिमा रह करके प्रसाद चढ़ा करके आरती करें और इसके बाद संतों को भंडारा कर देते हैं। तो गुरु मुखवाणी उपजे शिष्य साच करिमान, यही विधि फंदा छूट है और युक्ति नहीं आन। दूसरी बात, गुरु को भी चाहिए शिष्य से जो कुछ प्रेम पूर्वक मिल जाए, श्रद्धा पूर्वक जो दान कर दे, उसी में गुरु को संतोष कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, शिष्य शिष्या को तकलीफ नहीं होगी। और जो शिष्य चाहे अगुआ या जो गुरुदेव आरा करके कहता है कि इतना पैसा हम लेंगे, तो गुरु महाराज को न कल्याण होगा, न अगुआ का कल्याण होगा, न गायक का कल्याण होगा। बोलो सदगुरुदेव की। तो आइए नालवादक जी, आप आइए अपने इस पंच भौतिक शरीर में 6 चक्र, 9 नारी, 72 प्रकोष्ठ, 5 तत्व, 3 गुण इत्यादि भरा हुआ है। इस सब के निर्माण से 25 तत्व, 25 प्रकृति इत्यादि 5 तत्व 25 प्रकृति से यह शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। सबका डायरेक्शन देने वाला कौन है, बता सकते हैं कोई? ये सब का डायरेक्शन देने वाला मौन है। क्या है? मौन। इसलिए विचार कीजिए उस मौन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। नहीं, मन कहता है खैनी खा लो, मन कहता है गांजा पी लो, मन कहता है शिखर गुटखा खा लो। यदि मन कहता है और आप खा लेते हैं तो सोचिए आप किधर जा रहे हैं। बहुत दूर जाना। इसलिए आपको विचार कर लेना है। यदि आप गुरु के शरणागत हो गए हैं तो खैनी नहीं खाना है, मन को बस में करना है। गांजा नहीं पीना है, मन को कंट्रोल करना है। इसके बाद शिखर गुटखा नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, जुएबाजी नहीं करना है, ताश नहीं खेलना है। यदि गुरु का शरणागत हो चुके हैं, आप ताश खेल रहे हैं, तो विचार कीजिए, सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। आइए एक भजन का आनंद लीजिए। पहले गवाना हम गईली, पनिया के पठावल ये राम। पहले गवाना पनिया के पठावल ये राम। देखी के दुनिया के रीत कर मोर लागी
कुइया पे भइले भारी भीड़, सागर मोरा फूट कुइया पे भइले भारी भीड़, सागर मोरा आले के जाइत पिया मासे, आले के जाइत पिया आले के जाइत पिया मोरा लागे गेलय हरि कर मोरा लागे गेलय राम, कर मोरा देखे दुनिया के सासू मोरा सूता सुतले असुरवा, ननद घर भीतर सैया मोरा सुतला सुखानी
तरफ से 101 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। कैसे के जगाए बाए हरि जी, कैसे के जगाए बाए राम। कैसे के जगाए बये हरि जी, कैसे के जगाए बये राम। सैया मोरा शुक्ला सुखनीना, कैसे के जगाए पिया मोरा सुखे सुखनिया, कैसे के जगाए बये राम। पिया मोरा सुखे सुखनिया, कैसे के जगाए बये राम। ओ पिया मोरा सुखे सुखनिया, कैसे के जगाए बये राम। उठा उठा ननदे, ननदे सुहागिन, जय हो। भैया के जगा बहुए राम। उठा उठा ननद सोहागी, सोहागी भैया के जगा बहुए राम। गौवा के नाना के तरफ से भी 101 रुपया का दान है। आपको बहुत बहुत दादा 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 गौवा के दादा के तरफ से 101 रुपया का दान है। उन्होंने अपने हाथों को पवित्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। उठा उठा ननद सोहागी, भैया के जगा बहुए राम। हर बार समय चार जुड़वा आधा
बहुत धन्यवाद साधुवाद। आधार में समैले चारि जोड़ा सब धन जान। जितेंद्र शाह जी की तरफ से भी 101 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अरबा में समैले चार चोरबा, इस नर्तन शरीर रूप दर चार चोर।